सभी को नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों की जानकारी के लिए आज 19 मार्च 2022 को एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर के साथ दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की एक मीटिंग थी। तमाम छोटे बड़े मुद्दों के साथ में सबसे जो मेजर डिमांड है पॉलिसी को लेकर के इसमें बातचीत होनी थी। तो आप सब लोग जानना चाह रहे होंगे, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। नए गेस्ट टीचर्स हैं, कुछ पुराने गेस्ट टीचर्स हैं, कुछ रिलीव्ड गेस्ट टीचर्स हैं, तो कुछ वीडियो को ना वो भी देखते हैं जो गेस्ट टीचर नहीं है, जो तैयारी कर रहे हैं बाहर से। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि मीटिंग में क्या बातें हुई, कितना पॉजिटिव रहा, कितना नेगेटिव रहा, कौन कौन से मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई और उस बातचीत का इन फ्यूचर क्या बेनिफिट मिलने वाला है गेस्ट टीचर्स को। ओवरऑल जो है उस मीटिंग में मेन बातें हुई। एक तरह से हम कंक्लूजन इस वीडियो में रखने वाले हैं, रिजल्ट निष्कर्ष परिणाम के तौर पे। बाकी आप भी अपने सुझाव रखें जरूर कि भाई हाँ इसका क्या असर होने वाला है, कितना सही है कितना गलत है। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दें कि जो भी मीटिंग होती है ना, जो भी मीटिंग होती है उसका 80-90% जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही निकलता है, क्योंकि मीटिंग में लिमिटेड लोग होते हैं, सब एक दूसरे की बातें आराम से सुनते हैं और बोल पाते हैं, तो आदान प्रदान होता है विचारों का। तो मीटिंग कहीं हद तक पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव रही। धरने प्रदर्शन में हम कह सकते हैं कि भाई भीड़ थी, भीड़ नेगेटिव गई और पॉजिटिव दोनों चली जाती है, बट धरना और मीटिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। उससे पहले ये आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर जो गेस्ट टीचर हैं वो उनका लंबा एक्सपीरियंस हो गया, 8 साल 10 साल 12 साल से गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे रिलीव भी हैं इस समय, तो नए और पुराने भी हैं। देखो जो भी लंबा जितना एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड में उस फैकल्टी का पॉजिटिव इम्प्रेशन जाता है आगे। और सबसे पहली बात है कि जो कोर्ट है ना, कोर्ट यही मांगता है कि जो जिसको लंबा टाइम हो गया, लंबा एक्सपीरियंस हो गया, कोर्ट का फैसला उन्हीं के पक्ष में आता है। और वैसे भी हरियाणा का एग्जाम्पल देखो, चंडीगढ़ का और दूसरे स्टेट का, पंजाब का, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं कि जहाँ पर एक टाइम पीरियड के बाद जो भी एम्प्लॉयज़ को अगर रखा गया डेली बेसिस पे, टेम्परेरी बेसिस पे, उनको परमानेंट कर दिया गया। बहुत सारे आप में से फ्रेशर का मतलब जो भी गेस्ट टीचर नहीं है, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और वो यही कहते हैं कि हम नहीं होने देंगे और गेस्ट टीचर्स भैया फ्री का ले रहे हैं। तो पहली बात क्लियर कर दूं कि फ्री का तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। फ्री का जिसने दिल्ली शिक्षा विभाग को 8 साल 10 साल और 12 अपने बहुमूल्य साल दे दिए, अपना टाइम दे दिया, वो फ्री कैसे हो सकता है। बहुत सारे फ्रेशर कहते हैं कि भैया सैलरी तो मिली है। देखो सैलरी नहीं मिलेगी तो कोई काम क्यों करेगा, लेकिन हाँ जहाँ पर परमानेंट को 70 80 90 60 हज़ार मिलती है, वहीं पर गेस्ट टीचर्स ने 10 12 हज़ार 15 हज़ार 18 हज़ार से अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी। तो देखो केस में मुद्दा है क्योंकि अदर स्टेट में स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद फ्रेशर कहते हैं कि भैया हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए क्या होगा। तो जिन स्टेट में पॉलिसीज़ बनी हैं, क्या लगता है वहाँ पर कोई फ्रेशर नहीं होगा? क्या वहाँ पर कोई कुछ ऐसे कैंडिडेट नहीं होंगे जो तैयारी कर रहे हैं? हर जगह होते हैं और कोर्ट भी मानता है कि भैया गेस्ट हो चाहे टेम्परेरी बेसिस हो, टेम्परेरी बेसिस को टेम्परेरी बेसिस से ही काम लिया जाता है। अगर एक लंबा टाइम हो जाता है तो वो एलिजिबल हो जाता है उस पर लड़ने के लिए और उसे पक्की डिमांड करने के लिए। तो यहाँ पर भैया 10 साल और 12 साल और 18 साल हो गए, तो इतना लंबा टाइम पीरियड के लिए कोई भी गेस्ट नहीं रखता, मेहमान नहीं रखता। गेस्ट टीचर्स के मुद्दे में अभी दम है, पूरी तरह दम है। अदर स्टेट की पॉलिसीज़ भी अशोक अग्रवाल जी, और अशोक अग्रवाल जी जाने माने वकील हैं, इनके पास जो केसेस हैं उसे अच्छी तरह से समझते हैं और उस पर पॉजिटिव जो है डिसीजन आता है।
अभी मैं अगर बात करूं कि गेस्ट टीचर्स लगभग अगर हैं तो भैया 22 से 25-28 हज़ार के करीब हैं, काफ़ी सारे नए भी आ गए। अगर सारे गेस्ट टीचर्स 2-4 हज़ार रुपये भी इकट्ठा करते हैं, 2-4 हज़ार रुपये भी, तो इतनी बड़ी धनराशि इकट्ठी हो जाएगी जिससे कि अशोक अग्रवाल जी जो अपनी फीस उनकी है, उनको इतनी अच्छी फीस मिल सकती है जिस पर कि वो खुशी खुशी केस लड़ें और जीत दिलवाएं। तो अशोक अग्रवाल जी में दम है, केस में दम है। गेस्ट टीचर्स इतने सारे हैं तो 2-4 हज़ार रुपये इकट्ठा करेगा एक, तो इतनी जो अमाउंट बनेगी उस अमाउंट में दम है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला है। जब नॉर्मली क्या होता है कि वकील के पास क्लाइंट जाता है, लेकिन यहाँ पर वकील साहब बुला रहे हैं क्लाइंट को, क्यों? बहुत बड़ी बात है, सोचने समझने वाली बात है। केस में जब दम लगता है ना, जब केस में दम लगता है तो वकील भी ये कहे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। नॉर्मली हल्के फुल्के में टाल लेते हैं, लेकिन जब केस में दम है तो अशोक अग्रवाल जी ने खुद इनवाइट किया। अब यहाँ पर हम बात करें कि भैया उस मीटिंग का क्या रहा, उससे पहले ये जान लो कि अशोक अग्रवाल जी, देखो भाई वकील किसी का नहीं होता और वकील को चाहिए मोटी फीस। जो उसे मोटी फीस दे देगा वकील उसका हो जाएगा। वकील अपने भाई के भी खिलाफ जा सकता है अगर दुश्मन ने मोटी रकम दे दी। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि कई बार अशोक अग्रवाल जी गेस्ट टीचर्स के खुद खिलाफ रहे और उन्होंने ये भी लाइनें यूज़ की हैं कि गेस्ट टीचर्स को कुछ भी नहीं आता। इनफैक्ट जब रिजल्ट आया था DSSB का से पिछली बार, तो उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर्स के अंदर इतनी भी काबिलियत नहीं है कि वो एटलीस्ट बॉर्डर लाइन पार कर पाए। तो भैया वकील साहब हैं, कुछ भी कह लेते हैं। उस समय इनके पास पैसे, मोटी रकम आई थी बाहर इंस्टीट्यूट से और जो DSSB की तैयारी करवाते कोचिंग सेंटर से, तो इन्होंने उस तरफ को मोड़ दिया। अब इस समय इनको लगता है कि गेस्ट टीचर्स के पक्ष में है बात, दम है, तो इन्होंने गेस्ट टीचर्स को स्वयं बुलाया। अभी यहाँ पर हालांकि ये वीक पॉइंट रहा कि मीटिंग में क्या बातें हुई, वो रिजल्ट जो है पब्लिक में शो हो जाना चाहिए कि भैया हम ऐसा करेंगे। अशोक अग्रवाल जी को मैटर पता है, अशोक अग्रवाल जी को दांव पेच पता है, अशोक अग्रवाल जी को अदर स्टेट की सारी हिस्ट्री पता है, कहाँ पे क्या हो रहा है, और अशोक अग्रवाल जी को ये भी पता है कि जो दिल्ली में गेस्ट टीचर है इनका काम होगा। तो उन्होंने इस मीटिंग में क्लियर कर देना था कि भैया हम आपका केस लड़ने वाले हैं, लड़ रहे हैं, आपको हम जीत दिलाएंगे। और श्योर होकर के उन्हें ये कहना चाहिए था। हालांकि इस मीटिंग में बातें हुई पॉलिसी को लेकर के और पॉजिटिव ये रहा कि उन्होंने कहा हाँ भाई हम आपका केस लड़ सकते हैं, आपके केस में दम है, बट इन्होंने इसे पब्लिक नहीं किया। तो पब्लिक करना चाहिए कि हाँ भाई आपके केस में दम है। अब सारे गेस्ट टीचर्स में इस तरह से एक मैसेज आता है। दोस्तों क्या लगता है आपको, बाकी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। लेकिन इस समय एक ही रास्ता है और वो है कोर्ट, क्योंकि डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, डिपार्टमेंट का काम बढ़िया चल रहा है और एक के बाद एक चुनाव आगे जीते जा रहे हैं। तो डिपार्टमेंट तो गेस्ट टीचर्स के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। ये आप लोग सब सेट हो जाओ, कान खोल करके सुन लो। इस समय अगर काम कर सकता है तो कोर्ट करेगा और कोर्ट के लिए जो मामला वो भी पक्का है। बाकी अपना सुझाव भी जरूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैक्सिमम गेस्ट टीचर तक पहुँचे और जो केस के लिए जो नेगेटिव लोगों के अंदर मैसेज है वो पॉजिटिव बने और सारे गेस्ट टीचर्स एक होकर के उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी धनराशि इकट्ठी हो जाएगी जिसमें अशोक अग्रवाल जी नहीं बल्कि 5 अशोक अग्रवाल जी के लिए उनकी फीस जमा हो सकती है। बट सारे लोग इकट्ठे हों तब। धन्यवाद।